नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। प्यारे बच्चों और जो सभी लोग देख रहे हैं, स्पेशली जो बैंकिंग और एसएससी की तैयारी करते हैं और इंग्लिश के बारे में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर स्टेज है। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग इस चैनल पर कम से कम 10 से 15 वीडियोज बेसिक लेक्चर के बनाएंगे, ताकि हम कहीं भी जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें रूल्स से इंट्रोडक्शन मिलता है। रूल्स पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, जिसमें हमें समस्या ये होती है कि आखिरकार कौन सा चीज नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कहाँ पे किस प्रकार का आर्टिकल लगा है। तो जब हम बेसिक्स को भूल जाते हैं और केवल रूल्स को रटते हैं तो भी कुछ क्वेश्चंस हम कर पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में कुछ ऐसा लगता है कि हमें जानकारी नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं सबसे जीरो लेवल से शुरुआत करने का प्रयास कर रहा हूं। ये इस चैनल पर और ये YouTube चैनल पर हमारा पहला वीडियो है बैंक, रेलवे, एसएससी को लेकर के। ये वीडियो फर्स्ट है। इस प्रकार से करीब करीब यदि आप लोगों का प्रयास रहा, सपोर्ट रहा, तो हम लोग 15 से 20 वीडियो में पूरा इंग्लिश का जो बेसिक होता है, जो बैंकिंग और एसएससी के लिए रिक्वायरमेंट है, उसको जरूर पूरा करेंगे। बैंकिंग और एसएससी में इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे चैनल्स पर, इसके बारे में आप जान सकते हैं, तो उसे भी देख लीजिएगा, जो कि मेरे चैनल पर उपलब्ध नहीं है। तो चलिए आज शुरू करते हैं वॉवेल से। वॉवेल बचपन में हम लोग पढ़ते थे। वॉवेल 5 प्रकार के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। सो वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। प्यारे बच्चों, ये 5 होते हैं, सबको पता है। और उसके अलावा जो बच गया उसे हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहां से शुरुआत करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है पढ़ने वालों का भी, कि हम कोई चीज को एक सीरियल नंबर से पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है और लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिख देते हैं। कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जे। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है यदि पूछा जाए ए क्यू पी डी एम। यदि इसे पूछा जाए कि इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे या फिर इसका मीनिंग क्या होता है, तो मुझे लगता है कि ना आप बता पाएंगे ना मैं बता पाऊंगा, क्योंकि वास्तव में ये सब के सब लेटर्स हैं जिनको हम जानते हैं। ए है, क्यू है, पी है, डी है, एम है, लेकिन इन सभी लेटर्स को जानने के बावजूद भी हम लोग ना इसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं और ना ही इसका कोई हम लोग हिंदी अर्थ निकाल पा रहे हैं। क्या कारण है? तो कारण यह है कि यह मिल करके भी, एक साथ आ करके भी, ग्रुप में हो करके भी कोई सेंस नहीं दे पा रहा है। तो यह को हम लोग वर्ड्स नहीं बोलेंगे। अब आइए इसको गौर करते हैं। CAT, कैट। कैट को हम लोग आराम से प्रोनाउंस भी कर ले रहे हैं और कैट का मतलब भी हम लोग जानते हैं। यानी कि इससे हमारा एक बहुत अच्छा डेफिनेशन मिलता है कि वर्ड्स किसको बोलते हैं। तो वर्ड्स, ये वर्ड्स है लेकिन ये वर्ड्स नहीं है। क्यों? इसमें भी लेटर्स है, इससे ज्यादा इसमें लेटर्स है, लेकिन ये वर्ड्स नहीं है क्योंकि ये सेंस नहीं दे रहा है। तो हमारा वर्ड्स का जो डेफिनेशन होगा, सो वो डेफिनेशन ये होगा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए। इस कैट में CAT, ये C एक लेटर है, A एक लेटर है, T एक लेटर है। सो ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। तो वर्ड्स का डेफिनेशन हम सबको काफी क्लियर है और मैं आप सबके लिए, ताकि आप लोग इसको लिख ले, क्योंकि पहला वीडियो से है और आप लोग यदि इसका कॉपी पर लिखेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो हम लोग वर्ड्स का डेफिनेशन लिख सकते हैं। a group of
letters that makes complete sense is called words. एग्जाम्पल कुछ भी जो वर्ड्स हो, राम है, सीता है, काऊ है, एक्सेट्रा। तो यहां से हम लोगों का वर्ड्स का पता चल चुका। वर्ड्स सिंगल वर्ड्स भी होते हैं और कंपाउंड वर्ड्स भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, तो ग्रैंड और पेरेंट्स इसमें दो वर्ड्स लगा हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। अब प्यारे बच्चों, यही बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस पर? सेंटेंस के ऊपर। यदि मैं बोलूं राम, सीता, बल्ब, मोबाइल, कैमरा, एक साथ मैंने बहुत सारा वर्ड्स बोल दिया, लेकिन फिर भी जब हम इनको जोड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला राम, सीता, सोहन, पेन, मोबाइल, मार्केट, आपको ये पता चल रहा होगा कि ये सभी के सभी वर्ड्स हैं, पर ये एक सेंटेंस नहीं बना रहे हैं। क्या कारण है? तो कारण वही है जो वर्ड्स में था कि यह सेंस नहीं दे पा रहे हैं। इनका ग्रुप तो आ गया, इनको एक साथ हम लोगों ने लगा तो दिया, लेकिन यह कोई सेंस नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण यह सेंटेंस नहीं हो सकते। और देखिए, क्या यह सेंटेंस हो सकता है? ही गोज, वह जाता है, या ही इज राम, वह राम है। इससे तो ये कम ही वर्ड्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इस प्रकार से कनेक्टेड है, इस प्रकार से ग्रुप में है कि यह सेंस दे पा रहे हैं और हम समझ पा रहे हैं। जब कोई बोलता है वह ही गोज, यानी कि वह जाता है। ही इज राम, वह राम है। लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी एक सेंटेंस के रूप में सेंस को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको सेंटेंस बोलेंगे और इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अब आते हैं कि सेंटेंस का डेफिनेशन भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं, और आप लोग इसे बिल्कुल नोट करते रहें। सो हमारा सेंटेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense is called sentence. एग्जाम्पल हमारा हो गया राम इज अ बॉय। अब इसके बाद बात आती है काइंड्स के ऊपर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? सेंटेंस के मेनली 5 काइंड्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो पहले हम लोग उसको नॉर्मली भाषा में जान ले कि किस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलते हैं। हम लोग बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस वो सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल जो हम लोग नॉर्मली रोज के भाषाओं में बोलते हैं। वह जा रहा है, वह खाना बना रही है, मेरा भाई कोचिंग जाता है, वह वीडियो बनाता है, सीता खेलती है, मेरा भाई रोज दौड़ता है, वह नहीं खाता है। He does not eat, he does not play, my brother does not beat me, he does not read, I do not know you। तो सिंपल सेंटेंस चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यदि वह सिंपल सेंटेंस होता है उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे कि हम लोग क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, कैसे हो, क्या खाओगे। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस पूछते हैं जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। थर्ड है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो सजेशन दिया जाए, गरीबों की मदद करो, पीएम केयर फंड में पैसा को दो, लॉकडाउन में घर रहो, स्टे होम।
तो ये सब सजेशन दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जाता है, एक गिलास पानी लाओ। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन छिपा हुआ है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन का मतलब होता है जो सामान्य नहीं हो, अचानक से उसमें बदलाव आए, जिसके इमोशन में बदलाव आए। जैसे कि हम लोग नॉर्मल बात में कहीं पर रूम में कहीं पर नॉर्मली बैठे हुए हैं और अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा सांप आ जाए, तो क्या हम लोग नॉर्मल बैठ करके काम करते रहेंगे, या हमारा जो इमोशन होगा, जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो बदलेगा, हम लोग डर के भागने लगेंगे। या हम लोग रोड पर चल रहे हैं और हमारा कोई फेवरेट सेलिब्रिटी हमारे सामने आ जाए तो हम नॉर्मल व्यवहार नहीं करेंगे जो अपने दोस्तों के साथ करते हैं। हम लोग, हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो बदल जाएगा। व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल होम। तो जब हम अपने अंदर में थोड़ा सा ना किसी चीज को लेकर के काफी ज्यादा हम एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड वाले समय में जब हमारे अंदर से जो सेंटेंस निकलता है, कितना बड़ा घर है, और कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा महंगा घर है, तो हम लोगों का जो एक्सप्रेशन है उस बदलता है, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट में आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के ऊपर। ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो हमारी इच्छाओं को बताता है, जो हमारे डिजायर को बताता है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। काश मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता तो मैं बहुत अच्छे से राज करता। As if he were a prime minister, he behaves like this. मानो वह प्राइम मिनिस्टर हो, जैसे वो व्यवहार करता है। तो जो में जिसमें आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, काश मैं प्रधानमंत्री होता तो देश में कोरोना को खत्म कर देता, तो मैं अभी टीचर हूं और मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो ये मेरी इस प्रकार की इच्छा है जिस इच्छा को पूर्ति अभी नहीं किया जा सकता है। यदि मैं अंबानी होता तो देश में सबको 1,000 रुपया दे देता, मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं अभी शिक्षक हूं और मैं अभी अंबानी नहीं बन सकता हूं, तो मेरा डिजायर अभी पूरा नहीं हो सकता है। इस प्रकार के सेंटेंस को बताने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और एक और चीज है, इसमें प्रेयर को बताया जाता है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान सद्बुद्धि दे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबा जियो। मे यू विन द मैच, तुम मैच को जीत जाओ। मे यू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ सीजीएल, मे यू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ पीओ, भगवान करे कि तुम पीओ का एग्जाम क्लियर करो, सीजीएल का एग्जाम क्लियर करो। इस प्रकार के जहां पर मे का सेंटेंस लग गया वो सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और हम लोग बहुत जल्द अगले वीडियो में मिल रहे हैं इन सारे सेंटेंस के डेफिनेशन के साथ और भी कुछ बेहतर चीजों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।